अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में आज बात होगी वज़ीर आज़म पर एतमाद, कराची में जियाला होगा और एशिया कप खतरे में। तो सबसे पहले सबसे अहम खबर, जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से दहशत गर्दों के ठिकाने के खिलाफ मौसर कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले में लांस नाइक मोहम्मद साबिर शहीद हो गए। लांस नाइक मोहम्मद साबिर का ताल्लुक मानसैरा से था। लांस नाइक मोहम्मद साबिर ने दहशत गर्दों के खिलाफ जवाब मर्दी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से दहशत गर्दों के ठिकाने के खिलाफ मौसर कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले में लांस नाइक मोहम्मद साबिर शहीद हुए। लांस नाइक मोहम्मद साबिर का ताल्लुक मानसैरा से था। लांस नाइक मोहम्मद साबिर ने दहशत गर्दों के खिलाफ जवाब मर्दी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। चेयरमैन पीटीआई को संगीन बदउनवानी और गैर कानूनी लेन देन के इल्जामात का सामना है। इनसे कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी, उम्मीद है रवा माह मुआहदा हो जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से कानून के मुताबिक निपटेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दो टोक अल्फाज में ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ, PTI सरबराह एक मुद्दत से अपने लोगों को इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे थे। उसने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई संगीन इक़दाम की मनसूबाबंदी की और अपने लोगों को उकसाया, जिसके ठोस सबूत मौजूद हैं। सरबराह तहरीक इंसाफ के हामियों को इमारतें नजर आतिश करने, इदारों पर हमला करने और कब्रों और यादगारों की बेहुरमती करने की हिदायत की गई थी। मुल्की मईशत पर वजीर आज़म ने कहा कि IMF की पेशगी शराइत पूरी कर दी गई हैं। उम्मीद है रवा माह IMF के साथ हतमी मुआहदा हो जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों और गुज़िश्ता बरस तबाहकुन सैलाब की वजह से मईशत मुतासर हुई, ताहम हुकूमत दोस्त ममालिक की मदद के जरिए मुआशी चैलेंजेस से निपटने में कामयाब रही है। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले की अपनी पार्टी टूट रही है। वो जमात जहाँ से आई थी वही वापस चले गई। मरियम नवाज का बाग आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। चेयरमैन PTI को निशाने पर रख लिया, कहा जो कहता था कि अकेला काफ़ी हूँ, आज अकेले बैठा रो रहा है। बंकर में छुपा शख्स सुन ले, अवाम उसे नहीं छोड़ेंगे। जिस शख्स के पास कारकर्दगी ना हो वो ऐसी हरकतें करता है। शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शोहदा की यादगार की बेहुरमती करने वालों का एहतराम नहीं करेंगे। जिसने नवाज शरीफ की सियासत को खत्म करने का प्लान बनाया, जिसने मुस्लिम लीग नून को तोड़ने का, टुकड़े टुकड़े करने का प्लान बनाया, मुस्लिम लीग नून तो नहीं टूटी, लेकिन वो जमात की आज किरचियां भी देखने को नहीं मिलती। किरची किरची हो गई। आज कहाँ है वो जमात? वो जहाँ से आई वहीं वापस चली गई। जो कहता था अखे में कल्ला ही काफी, आज कल्ला बैठ के रो रहे हैं। जिस बंकर में छुप के बैठा है, सुन ले, पाकिस्तान कौम उसको कभी माफ नहीं करेगी। जब किसी के पास कारकर्दगी नहीं होती ना, तो वही शख्स ये हरकतें करता है। जो हमारे शोहदा की बेहुरमती करता है, उनकी यादगारों को जलाता है, हम भी उनका एहतराम नहीं करेंगे। 9 मई को जो पाकिस्तान में हुआ, उससे शोहदा के वालिदैन और वारसों की आंखों में जो आंसू आए, उस पर शर्मिंदा है। कोई जितना भी मुखालिफ हो, अपने मुल्क को आग लगाने की हिम्मत और जुर्रत कोई पाकिस्तानी नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला अदालतें करेंगी। ना पहले मुज़ाकरात कर रहा था और ना अब PTI से मुज़ाकरात के हक में हूँ। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का वाज़ेह बयान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन का फैसला करने से पहले देखना होगा कि मुल्क को नए हंगामों की भेंट चढ़ाना है या मईशत को खड़ा करना है। 9 मई के वाक़यात और केसेस पर तबसरा करते हुए कहा, इस वाक़ये की मुद्दई रियासत है। रियासत के हवाले से आर्मी एक्ट हरकत में आ चुका है। फैसले कोर्ट ने करने हैं और अगर कोर्ट ये समझता है कि उसको पाबंदी हो जानी चाहिए तो खस कम जहां पाक। सारी मुश्किलात इन्हीं की वजह से हुई। हम पहले भी नहीं कर रहे थे और अब भी नहीं कर रहे। इस मुल्क की सूरत हाल को हम क्या नए हंगामों के और नए प्रैक्टिसेस के भेड़ चढ़ा दें, या ये कि कुछ मुल्क को अपने हालात में खड़ा करके चलाएं। मैंने यही कहा कि इस पर मुशावरत हो सकती है। 9 मई के वाक़े का असल मुद्दई जो है वो रियासत है। रियासत के हवाले से
जो हमारा एक्ट है, आर्मी एक्ट, वो हरकत में आ चुका है। हमारे GHQ पे हमले हों, कोर कमांडरों पे हमले हो, बालक तलबा पे हमले हों, कोई कार्रवाई ना हो, मेरे ख्याल में ये भी मुनासिब नहीं है। PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है और जाहिर है जब इन पार्टियों के आपस के ताल्लुकात ठीक है तो ये तवक्को रखी जा सकेगी कि सीट एडजस्टमेंट की बुनियाद पर आइंदा इलेक्शन लड़ा जाए। यास्मीन राशिद को गैर कानूनी तौर पर 9 मई के केस से बरी किया गया। ये कहना गलत है कि यास्मीन राशिद का नाम FIR में नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा FIR के दूसरे सफ़े पर यास्मीन राशिद का नाम मौजूद है। यास्मीन राशिद को केस से उजलत में बरी किया गया। यास्मीन राशिद की कोर कमांडर हाउस के करीब मौजूदगी साबित है। यास्मीन राशिद साहिबा को जो कोर्ट की तरफ से रिलीफ दिया गया और उनका केस डिस्चार्ज किया गया, वो मुकम्मल तौर पे गैर कानूनी तरीके से किया गया है। उस केस के अंदर ये कहा गया कि यास्मीन राशिद साहिबा इस केस में नॉमिनेटेड नहीं है FIR में, जबकि अगर FIR का वो सफ़ा पलटा जाता तो ये नजर आ जाता कि क्योंकि फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज हुआ था, FIR दर्ज हुई थी, मगर उजलत में फैसला किया गया कि ये फोरेंसिक रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाती और बताया जाता कि जी ये इन्हीं की वीडियो है, मोहतरमा ही मौके पर मौजूद थी, वीडियो ठीक है, वीडियो 9 मई की है, वीडियो शाम की है, जत्थे के साथ वहां मौजूद थी। इतनी क्या उजलत थी, इतनी क्या जल्दी थी कि इस रिपोर्ट का इंतजार तक ना किया गया। ये रिपोर्ट आ जाती तो इसमें साबित है। PTI का कौन सा रहनुमा किसके राब्ते में है? PTI के सीनियर रहनुमाओं ने जहांगीर तरीन से राब्तों की तरदीद कर दी। असद उमर ने कहा कि जहांगीर तरीन से कोई ताल्लुक नहीं, फवाद चौधरी राब्ता करते हैं। असद कैसर ने भी जहांगीर तरीन से राब्तों की तरदीद कर दी, कहा उनका जहांगीर तरीन और फवाद चौधरी से कोई राब्ता नहीं है। साबिक स्पीकर का कहना था कि PTI में हूँ, संजीदा मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं। महमूद रशीद बोले कि 9 मई की रात से पूरे लाहौर की पुलिस चढ़ी हुई है, मेरा घर तोड़ दिया, मेरे मुलाजिम पकड़ लिए, मेरे सेक्रेटरी को पकड़ लिया, उसके घर वालों को भी पकड़ लिया। सर जी, जहांगीर तरीन के साथ आप शामिल होंगे पार्टी में? जहांगीर तरीन साहब से मेरा क्या ताल्लुक? कोई रब्ता किया उन्होंने आपसे अभी तक? कुछ भी? फवाद चौधरी साहब ने रब्ता किया? चौधरी साहब वक्तन मेरा। सर जहांगीर तरीन से कोई रब्ता हुआ? कोई नहीं। फवाद चौधरी से? नो सर, फवाद चौधरी तो पार्टी से लोगों को ले जा रहे हैं, आपसे कोई वो रब्ता नहीं कर रहे। जो लोग उसमें मुलव्वस हैं उन्हें आप ट्रायल करें, लेकिन जो बेगुनाह लोग पकड़े हुए हैं उसमें बेशुमार स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, वो क्या तासर रहेगा। इंशाल्लाह साथ खड़े हैं, डटे हुए हैं, डटे रहेंगे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात PTI रहनुमाओं की पेशियां जारी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा मियां महमूद रशीद को 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। असद उमर की अबूरी जमानत में 10 जून तक तौसी हो गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में असद कैसर की जमानत में 10 जून तक तौसी कर दी गई। 9 मई को जलाओ घिराओ मुकदमा, PTI रहनुमाओं की अदालतों में पेशियां। पुलिस ने PTI रहनुमा मियां महमूद रशीद का रिमांड मुकम्मल होने पर उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया। पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने अदालत में कहा कि मियां महमूद रशीद ने थाना नसीराबाद के मुकदमे में तफ्तीश करनी है। उन पर कलमा चौक में कंटेनर जलाने का इल्जाम है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा मियां महमूद रशीद को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में असद उमर की अबूरी जमानत में 10 जून तक तौसी कर दी। केस की समाअत असद उमर के वकील बाबर ऐवान के मुल्क से बाहर होने और प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी की वजह से 10 जून तक मुलतवी कर दी। असद कैसर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ केस की समाअत हुई। असद कैसर अपने वकील शेर अफजल मरवत के हमरा अदालत में पेश हुए। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास ने केस की समाअत की। थाना संजानी में दर्ज केस में असद कैसर की जमानत में 10 जून तक तौसी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी और उनकी अहलिया की थाना मारगला की जानिब से गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। इस्लामाबाद की हदूद में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। 7 जून तक शहरियार आफरीदी को पेश न किया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की तनबीह भी जारी कर दी। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी और उनकी अहलिया की थाना मारगला की जानिब से गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी और भाई की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। शहरियार आफरीदी को इस्लामाबाद की हदूद में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। क्रिमिनल केसेस में शहरियार आफरीदी को मुताल्लिका अदालत में पेश करने का भी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि 7 जून तक शहरियार आफरीदी को पेश न किया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी।
जेल क्लास में तब्दीली से मुताल्लिक अलग दरख्वास्तें दायर की जा सकती हैं। अदालत का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंचार्ज थाना मारगला ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। दरख्वास्त गुजार दोनों के खिलाफ मुताल्लिका फॉर्म से रुजू कर सकता है। पंजाब असेंबली का 84 करोड़ों रुपए का मालिक ताने बाने रासिख इलाही, जारा और तहरीम इलाही से मिलते हैं। FIA ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के साहबजादे और 2 बहुओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी है। रिपोर्ट में रासिख इलाही, जारा इलाही और तहरीम इलाही की जमानत की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा की गई है। FIA ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के साहबजादे और 2 बहुओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिपोर्ट अदालत जमा करा दी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पंजाब असेंबली के चपड़ासी कैसर भट्टी ने करप्शन से पैसा कमाया। चपड़ासी के ताने बाने रासिख इलाही, जारा और तहरीम इलाही से मिलते हैं। कैसर इकबाल भट्टी के असासाजात उनकी आमदन से जायद हैं। चपड़ासी कैसर इकबाल भट्टी मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलव्विस रहा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि चपड़ासी कैसर इकबाल भट्टी ने परवेज इलाही फैमिली के साथ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस किए। चपड़ासी कैसर इकबाल भट्टी ने 11 अफराद और 3 कंपनीज के साथ ट्रांजैक्शंस की। मुनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही के साथ 27 मिलियन की नाकाबिले वजाहत ट्रांजैक्शन की गई, जबकि रासिख इलाही और इनकी अहलिया जारा इलाही से 83 मिलियन और 5 मिलियन की ट्रांजैक्शंस हुई। FIA ने रासिख इलाही, जारा इलाही और तहरीम इलाही की जमानत की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा कर दी। तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करने वालों का सिलसिला जारी है। रुकने से असेंबली मलिक शहजाद अवान पार्टी छोड़ गए। मुल्तान से साबिक MPA सबीन गुल भी पार्टी और सियासत से अलहदा हो गईं। PP 222 से टिकट होल्डर शाजिया अब्बास ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया। साहिवाल से साबिक वफाकी वजीर चौधरी नौरेस शकूर भी सियासत से रिटायर हो गए। गुजरावाला से PTI के साबिक MNA और टिकट होल्डर राना नजीर ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। रहनुमाओं ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। कहा शोधा की बेहुरमती किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी प्रेशर के मैं ये ऐलान करता हूँ कि 20 से 22 साल का तहरीक इंसाफ के साथ जो सफ़र था, जो साथ, तो आज उनसे मैं अलहदगी का ऐलान करता हूँ। तहरीक इंसाफ से अपनी रायें जो हैं वो अलग करता हूँ। मैं इन सब वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करती हूँ, क्योंकि किसी भी महज़ब कौम को ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपने ही मुल्क की दिफाई तनसीबात और अपने ही मुल्क के असासों को नुकसान पहुँचाए। मैं इन दुश्मन कार्रवाइयों की वजह से अपनी पार्टी से अलहदगी का ऐलान करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि सियासत ऐसी होती है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं ज्वाइन ही ना करती। इसलिए मैंने भी यही फैसला किया। पार्टी छोड़ रही हूँ, सियासत भी छोड़ रही हूँ। तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए मैं रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ और ये कहूँगा कि आर्मी इज़ द ओनली यूनिफाइंग फैक्टर फॉर पाकिस्तान जिंदाबाद। तवक्को है सियासी जमातें मुल्क में एक दिन इलेक्शन की तारीख पर मुत्तफिक हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात एक दिन कराने से मुतालिक केस में 5 मई की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत का कहना था कि सियासी इशूज़ मुज़ाकरात और इत्तेफाक राय से ही बेहतर अंदाज में हल हो सकते हैं। मुकदमे की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। पक्का है सियासी जमातें मुल्क भर में एक दिन इलेक्शन की तारीख पर मुत्तफिक हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात एक दिन कराने से मुताल्लिक केस में 5 मई की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक जमातों के सियासी इशू को मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश काबिल सताइश है। सियासी इशूज मुज़ाकरात और इत्तफाक राय से ही बेहतर अंदाज में हल हो सकते हैं। PTI और हुकूमती कमेटियों ने मुज़ाकराती अमल पर अपनी अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। साद रफीक ने बताया कि एक साथ इंतखाबात कराने पर इत्तफाक राय हो गया। हुक्मनामे के मुताबिक साद रफीक ने कहा कि मुज़ाकरात जारी रहे तो तारीख पर भी इत्तफाक हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने जवाब में मुज़ाकरात में पेशरफ्त और मायूसी का इजहार किया। मुकदमे की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी की जाती है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 13 जमातों ने अपनी सियासत को दाव पर लगाकर रियासत को बचाया। शहबाज शरीफ का कहना था बजट का महवर तरक्की, अवामी फलाह और कारोबार दोस्त पॉलिसियाँ होंगी। आइंदा माली साल में शरह नमू और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए PSDP के हजम 100 अरब से बढ़ाकर 950 अरब रुपए किया जा रहा है। आइंदा माली साल के बजट 2023-24 9 जून को पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हजम 14,600 अरब से ज़्यादा रखने की तजवीज़ है।
आवाम को रिलीफ देने के लिए कमेटियां भी कायम कर दी गई हैं। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का हतमी फैसला वफाकी काबीना के इजलास में होगा। बजट 2023-24 9 जून को पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में तरक्याती बजट कितना होगा, किस सूबे के लिए कितना तजवीज़ किया गया है, अहम तफसीलात सामने आ गई। आइंदा माली साल का तरक्याती बजट रवां साल के बजट की निस्बत 4% ज्यादा है। मजमूई तरक्याती बजट में वफाकी तरक्याती बजट का हजम 1100 अरब रुपए तजवीज़ है। वफाकी तरक्याती बजट का हजम रवां साल की निस्बत 31% या 223 अरब रुपए ज्यादा है। वफाकी तरक्याती बजट में 150 अरब रुपए का निजी तरक्याती बजट भी शामिल है। तरक्याती बजट में सूबाई तरक्याती बजट का हिस्सा 1560 अरब रुपए है। सिंध का तरक्याती बजट 40% इजाफे से 617 अरब रुपए तजवीज़ है। खैबर पख्तूनख्वा का अबूरी बजट 4 महीने और खैबर पख्तूनख्वा का अबूरी तरक्याती बजट 268 अरब रुपए तजवीज़ किया जा रहा है। बलूचिस्तान का तरक्याती बजट 248 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। ज़राए वज़ारत ख़जाना का बताना है कि आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट का हजम 13.8 ट्रिलियन रुपए तक हो सकता है। आइंदा माली साल के दौरान कर्ज और सूद की अदाइयों पर 8000 अरब रुपए का तखमीना है। वफाकी अखराजात 1.7 ट्रिलियन से जायद रखने का तखमीना है। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट का खसारा GDP का 6.4% रह सकता है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का हतमी फैसला वफाकी काबीना के इजलास में होगा। पाकिस्तानी मईशत की कश्ती मुश्किलात के भंवर में फंसी हिचकोले खा रही है। दूसरी जानिब पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मईशत के हर शोबे में पीछे छोड़ दिया है। ज़र मुबादला के ज़खायर हों या बरामदात का मैदान, फीकस आमदनी की बात हो या करेंसी की कदर का मामला, बांग्लादेश मईशत के हर शोबे में पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। पाकिस्तान की मईशत का बुरा हाल पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने कर दिखाया कमाल। बांग्लादेश मईशत के हर शोबे में पाकिस्तान से आगे निकल गया। बांग्लादेश ने माली साल 2023-24 के लिए 71 अरब डॉलर का वफाकी बजट पेश कर दिया। बांग्लादेश के बजट में शरह नमू का हदफ 7.5%, जबकि औसत अफरात ज़र का तखमीना 6.5% लगाया गया है। जबकि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट का मुमकिन हदफ 3.5%, जबकि महंगाई का तखमीना 21% है। नए माली साल के मौके पर बांग्लादेश के पास तकरीबन 31 अरब डॉलर के ज़र मुबादला ज़खायर हैं, जबकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब डॉलर से भी नीचे हैं और वो भी 2 ममालिक से ली गई उधार रकम पर मुश्तमिल है। अलहदगी के बाद 52 बरस में बांग्लादेश की बरामदात 52 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है, जबकि इसी मुद्दत में पाकिस्तान की बरामदात महज 31.78 अरब डॉलर तक महदूद रही। बजट में बांग्लादेश ने बरामदात का हदफ 67 अरब डॉलर रखा है, जिसमें 65 अरब डॉलर से जायद का हदफ हासिल होने की उम्मीद है। माली साल 2023 में पाकिस्तान का बरामदात का हदफ 38 अरब डॉलर रहा था, ताहम पाकिस्तान अब तक सिर्फ 21.5 अरब डॉलर की बरामदात और खिदमात फराहम कर सका है। अक्टूबर 2022 से पाकिस्तानी बरामदात में कमी का सिलसिला जारी है और इम्कान है कि ये 30 अरब डॉलर की सतह को भी नहीं पहुँच पाएंगी। बांग्लादेश की फीकस आमदन माली साल 2023 के दौरान तकरीबन 2675 डॉलर रही थी, जबकि इसी अरसे के लिए पाकिस्तान में इसका तखमीना 1568 डॉलर लगाया गया है। पाकिस्तानी रुपए की कदर अब 0.38% के बराबर रह गई है। डॉलर का रुपए पर एक और वार। ओपन मार्केट में 8 रुपए मजीद महंगा होकर 308 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की पैसे महंगा होकर 286 रुपए 19 पैसे पर बंद हुआ। तफसीलात से रिपोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता उमर बंदयाल ने कहा है कि मुआशी मामलात में हमारी महारत नहीं, हम मुआशी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। KESC की निजकारी के खिलाफ के दौरान चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार को हाई कोर्ट से रजू करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ गुज़श्ता समात का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने बेंच पर है ऑडियो लीक कमीशन के जवाब पर मुतालिका फरीकैन जवाब जमा करा सकते हैं। समात कल होगी। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर कानून चैलेंज कर दिया गया। रियाज हनीफ राही ने कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। रियाज हनीफ राही के नए कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा। आईनी दरखास्त में विफाक, वजारत पार्लियामान, वजारत कानून को फरीक बनाया गया। दरखास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर कानून आइन से मुतसादिम है। पार्लियामेंट अमूमी कानून साजी से नज़रसानी का इख्तियार नहीं बढ़ा सकती। कानून को आइन से मुतसादिम करार देकर खारिज किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेयर कराची के लिए मुर्तज़ा वहाब को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। इस फैसले का ऐलान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर नसार खोड़ो ने किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिलावल भुट्टो ने ट्वीट के जरिए भी अपने फैसले से आवाम को आगाह कर दिया है। मेयर कराची के लिए हमारे उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब और हैदराबाद के लिए काशिफ शौरू होंगे। नसार खोड़ो का मज़ीद कहना था कि मौजूदा लोकल बॉडी इलेक्शन में हर लेवल पर यूथ की नुमाइंदगी हो रही है, ट्रांसजेंडर्स की नुमाइंदगी भी हमने रखी। मेयर के लिए हमारा उम्मीदवार होगा मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद।
पीपल्स पार्टी की बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने से पहली दफ़ा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के लिए नाम है काशिफ शोरो। हम अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेहरबानी फरमाई कि यूथ को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया। अब यूथ की नुमाइंदगी भी हर लेवल पे है, डिसेबल्ड को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया और साथ ही साथ फिर ट्रांसजेंडर्स की भी नुमाइंदगी हमने रखी। बड़ा सूबा 5 साल से लोकल गवर्नमेंट के बगैर चलता रहा है, वो पाकिस्तान का बड़ा सूबा है। जो भी बचा खुचा निज़ाम था उसको भी डिसॉल्व कर दिया और आगे लोकल बॉडी के इलेक्शन कराने के लिए कोई तैयारी ही नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर सकेगी। शहर कायद का मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। हाफिज नईमुर रहमान का मीडिया से गुफ्तगू में अज़्म, कहा बल्दियाती इलेक्शन में सीटें छीनी गई, किसी को शहर पर कब्जा नहीं करने देंगे। नून लीग कराची की बेहतरी के लिए हमारा साथ दे। मेयरशिप के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान पार्टी सतह पर राब्ते हैं। सिर्फ अपने मफादात देखेंगे तो जो चाहे फैसला करें, लेकिन अगर वो कराची के अवाम के मफादात देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये वाज़ेह बात है कि नून लीग के लोग भी चाहते हैं, उनके नुमाइंदे भी चाहते हैं कि वो जमात इस्लामी को सपोर्ट करें। पार्टी को उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। तब भी अगर बिलफर्ज हो जाता है तब भी पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे नहीं है। और मैं एक मरतबा फिर यह कहना चाहता हूँ कि सिवाय कानून तोड़ने, आइन तोड़ने, जमहूरियत को पामाल करने और अपनी जो सरिश्त है उनकी उसका दोबारा से इजहार करने के, ये पीपल्स पार्टी जिसकी सरिश्त में यह है कि वो मैंडेट को नहीं मानती, चाहे मुल्क तोड़ना पड़े। 160-62 सीटें कबूल नहीं की, 80-81 सीटों पर बनात करके मुल्क तोड़ दिया, लेकिन ये बर्दाश्त कर लिया कि मुल्क टूट जाए। ये बर्दाश्त नहीं किया कि मैंडेट किसी का माना जाए। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में पाक फौज की तनसीबात को निशाना बनाने पर कौम का एहतजाज जारी है। लाहौर में पाकिस्तान मज़दा एसोसिएशन की जानिब से पाक फौज के ज़ेर एहतमाम रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें दर्जनों मिनी बसेस शामिल थीं। सिंध के सहराए थर के अवाम का भी पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती। 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। लाहौर में मिनी बस ओनर्स की पाक फौज के हक में शानदार रैली। पाकिस्तान मज़दा एसोसिएशन ने बाबू साबू से जिन्ना हाउस तक रैली निकाली। रैली में बड़ी तादाद में मज़दा पिकअप और गाड़ियां शामिल थीं। बसों पर पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ बैनर्स आवेजा किए गए थे। थरपारकर की तहसील नंगर पारकर के रिहायशियों ने कास्बो चौक से प्रेस क्लब नंगर पारकर तक पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। रैली में सिविल सोसाइटी, ताजर बरादरी, स्कूलों और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात, तमाम मजहबी और सियासी जमातों के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने पाक फौज के हक में शदीद नारेबाजी की। शुरका ने मुतालबा किया कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पाकिस्तान बचाओ मार्च साद रिजवी की क़यादत में साहिवाल से लाहौर के लिए रवाना हो गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद हुसैन रिजवी की क़यादत में बचाओ मार्च का काफिला साहिवाल के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ लाहौर के लिए रवाना हुआ। काफिले में मौजूद शुरका पुरजोश नारे लगाते रहे। तहरीक लब्बैक का काफिला रात उकाड़ा में पड़ाव करेगा और अगले दिन फिर लाहौर के लिए रवाना हो जाएगा। पेशावर के नवाही इलाके बडबेर में इमाम मस्जिद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने मस्जिद के सहन में मौलाना अतलस पर फायरिंग की और फरार हो गए। मकतूल के बेटे का दावा है कि मौलाना अतलस पर फायरिंग और हलीमुल्ला नामी लोगों ने की। मकतूल के छोटे भाई मौलाना जहान को भी उसी मस्जिद में शहीद किया गया था। मुल्तान की बस्ती मलूक में कमसिन बच्चे को बर्तन धोने से इनकार पर मुलजिम ने उसके हाथ जला। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम खदीर की मिठाई की दुकान है, उसने के बच्चे को बर्तन धोने के लिए बुलाया था। इनकार पर बच्चे को थप्पड़ मारे और हाथ गर्म तेल की कढ़ाई में डालकर जला दिए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है बर्तन धोने से इनकार पर बच्चे को सजा दी गई। और यहाँ आपको बताएं कि कराची में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस में 2 तलबा तंजीमों में तसादम हुआ। मुताबिक तलबा और 2 जख्मी हो गए। रेंजर्स और पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया, जबकि अंजुमन असातिज़ा का कहना है कि झगड़े में बैरूनी अनासिर मुलविस हैं जो यूनिवर्सिटी में अदम इस्तेहकाम पैदा करके अपने मकासद हासिल करते हैं। लाहौर बरकी रोड पर वाक़े निजी बैंक में डकैती की बड़ी वारदात। 5 डाकू गार्ड को जख्मी करके बैंक से 1.5 करोड़ की रकम हो गए। पुलिस ने CCTV की मदद से और दीगर शवाहिद की मदद से डाकू की तलाश शुरू कर दी है। पेशावर के थाना तहकाल की हदूद में 8 साला बच्ची कत्ल, लाश नहर में बहा दी गई।
बच्ची का गला दबाने के बाद लाश नहर में फेंकने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुबैयन तौर पर एक खातून और रिक्शा ड्राइवर समेत 3 अफराद मुलविस हैं। मुल्जिमा ने भाई के साथ मिलकर कमसिन बच्ची को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। मकतूला बच्ची के वालिद हिदायतुल्लाह की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई। बुहिरा अरब में समंदरी तूफान का खदशा, सिंध और बलोचिस्तान मुतासिर हो सकते हैं। मौसमियाती तज्जियाकारों के मुताबिक जुनूबी बुहिरा अरब में हवा का दबाव कम मौजूद है। 10 या 11 जून को हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके बन सकता है। समंदरी तूफान के हवाले से आपको बताएं कि सिंध और बलोचिस्तान की साहली पट्टी, ओमान और गुजरात को मुमकिना तौर पर ख़तरा है। साइक्लोन का नाम बांग्लादेश के तजवीज़ करदा अल्फाज पर हाइल पुरजवाय रखा गया है, जिसका मतलब तबाही के हैं, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफ़ान से पाकिस्तान के साहली इलाके को किसी तरह का ख़तरा नहीं है। महकमा मौसमियात तूफ़ान की निगरानी कर रहा है। ख़वातीन की खूबसूरती की हिफाजत का कानून आ गया। जाली मेकअप बनाने और फरोख्त करने वाले होशियार हो जाएं। कॉस्मेटिक में मिलावट पर अब जेल जाना होगा। कानून के तहत कॉस्मेटिक्स के मयार, लेबलिंग, पैकिंग को रेगुलेट किया जाएगा। ख़वातीन की खूबसूरती को मजीद 4 चांद लगेंगे। जालसाज कॉस्मेटिक में मिलावट नहीं कर सकेंगे। ख़वातीन की खूबसूरती की हिफाजत का कानून आ गया। कॉस्मेटिक में मिलावट पर अब जेल जाना होगा। मुल्क की तारीख में पहली बार पाकिस्तान जनरल कॉस्मेटिक अथॉरिटी के क़याम के मुसव्वदा कानून की मंजूरी दी गई। कानून के तहत कॉस्मेटिक के मयार, लेबलिंग, पैकिंग को रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि जाली मेकअप कैंसर, एलर्जी और जल्दी अमराज का सबब बनते हैं। मुसव्वदे के मुताबिक साल 2030 तक कॉस्मेटिक मार्केट 560 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्का है। इस एक्ट के तहत पाकिस्तान जनरल कॉस्मेटिक रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। कानून साजी का मकसद कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की तरक्की, सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। भर में आलमी यौम माहौलियात मनाया गया। पाकिस्तान में भी रैलियां निकाली गईं और तकरीबात का एहतमाम किया गया। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान ने भी खुसूसी पैगाम जारी किया। दुनिया भर में आलमी यौम माहौलियात मनाया गया। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान ने भी खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। प्लास्टिक की आलूदगी के असरात न सिर्फ हमारे माहौल को बल्कि तमाम जानदारों की सेहत को भी मुतासर कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अब अपने सैयारे के माहौलियाती निज़ाम की हिफाजत के लिए प्लास्टिक के हवाले से ज़रूरी इक़दाम करें। आलमी यौम माहौलियात पर पाक बहरिया में मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। माहौल की अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ पर लेक्चर्स, बंदरगाह सफाई मुहिम और आगाही वॉक भी की गई। यूनिलीवर की जानिब से दुनिया भर में कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और दरपेश मसाइल उजागर करने के लिए माहौलियात का आलमी दिन मनाया गया। यूनिलीवर ने प्लास्टिक की आलूदगी से निपटने की ज़रूरत पर जोर दिया। हब में महकमा माहौलियात ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर आगाही रैली निकाली, शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया और पौधा लगाया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और हिलाल अहमर की जानिब से आलमी यौम माहौलियात के मौके पर रैली निकाली गई। और अभी आपको बताएं कि कराची सुपर हाईवे पर शहरी एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी का रुख कर रहे हैं। कुर्बानी का जानवर लेने वालों में बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नदीम अहमद कुर्बानी का शौक रखने वाले बच्चों के साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नदीम अहमद, बताइएगा क्या कहना है बच्चों का? जी हाँ, कराची में मरकज़ी मवेशी मंडी नॉर्दर्न बाईपास पर कायम कर दी गई है और यहाँ इस मरकज़ी मवेशी मंडी के अंदर ख़रीदारों के साथ साथ शहरियों की भी खासी बड़ी तादाद जो है वो देखने में आ रही है, जो कि जिसने मंडी का रुख कर लिया है। और इसमें खासी एक बड़ी तादाद जो है वो बच्चों की भी देखने में आ रही है। बच्चों में खासी एक्साइटमेंट भी पाई जाती है। मेरे कैमरामैन साजिद अगर आपको मेरे बाएँ जाने मनाज़िर दिखाएँ, तो आप लोग कैसे आए हो मंडी, क्यों आए हो? किसके साथ गाय खरीदने आए? पापा के आए। पापा को अभी से मंडी लेकर आ गए आप लोग? यस। तो आप लोगों को गाय अच्छी लगती है? यस। तो कब लेंगे गाय? अभी। ख्याल किया? वाली को दिया। वाली को किया? मजा आया? के बच्चे जो है वो खासे एक्साइटेड दिखाई देते हैं मंडी के अंदर और बच्चों का कहना है कि आज जो है वो अपने पापा के साथ आए और गाय। ठीक है, हमारे नुमाइंदे इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ताहिर शाह का नए गाने के साथ वापसी का इंदिया। मशहूर गाने आई टू आई के गुलकार ताहिर शाह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पैगाम शेयर किया। लिखा कि ताहिर शाह के एक नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। 10 जून को एक और नया गाना आ रहा है। गुलकार ने अपने ट्वीट में प्रोजेक्ट की तफसीलात तो शेयर नहीं की, मगर इस पैगाम ने उनके चाहने वालों में खलबली मचा दी है। भारतीय आर्टिस्ट पाकिस्तानी अदाकारों के दीवाने। पाकिस्तानी अदाकार वहाज अली की तस्वीर बना डाली। पाकिस्तानी अदाकार वहाज अली ने भी आर्टिस्ट का शुक्रिया अदा किया।
इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।